क्या पूरी हो पाए कजरी की आस। ये कहानी सोमरू और कजरी की है, जो बहुत गरीब हुआ करते थे और राजा ठाकुर के घर पर काम करते थे। रामेश्वरम उनका इकलौता बेटा था जो शहर में रहता था, जो आज गांव आया था। रमेश्वर आज अपनी पहली कमाई से सोमरू के लिए नई धोती और कजरी के लिए चप्पल लाया था। अपनी माँ को उसने कई बार राजा ठाकुर के घर में नई नई लाल लाल चप्पलों को ताकते देखा था। वह चाहता था कि उसके पिता भी बड़े लोगों की तरह घुटनों के नीचे तक साफ सफेद धोती पहनकर निकले, पर कभी ऐसा हो न सका था। कजरी ने धोती और चप्पल संभाल कर रख दी और बेटे को समझा दिया कि कभी शहर जाएंगे तो पहनेंगे। कजरी ने कहा, बेटा, रामेश्वर गांव में बड़े लोगों के सामने सदियों से हम छोटी जाति की औरतें चप्पल पहनकर नहीं निकली, तो अब क्या निकलेंगी। तभी कजरी मन ही मन सोच रही थी कि इन्हीं चप्पलों की खातिर राजा ठाकुर के बेटे ने कैसे उससे भद्दा मजाक किया था और घुटनों से नीचे तक धोती पहनने के चलते भरी महफिल में सोमरू को नंगा किया गया था। कजरी और सोमरू धौरहरा गांव में रहते थे। सोमरू यानी सोनाराम और कजरी उसकी पत्नी। सोमरू कहार था और अपने पिता के जमाने से राजा ठाकुर यहाँ पानी भरना, बाहर से सामान लाना, खेत खलिहानों में काम करना जैसी बेगारी करता था। राजा ठाकुरों की गाली गलौज, मारपीट जैसे उसके लिए आम बात थी। कजरी भी उसके साथ साथ राजा ठाकुरों के घरों में काम करती थी। कजरी थी सलीकेदार, खूबसूरत और फैशनेबल भी। काम ऐसा सलीके से करती थी कि राजा ठाकुरों की बहुएं भी उसके सामने पानी भरती थीं। एक दिन आंगन लीपते समय कजरी घर की नई बहू की चमचमाती नई नई चप्पलें उठाकर रख रही थी कि राजा ठाकुर के बड़े बेटे की नजर उस पर पड़ गई। उसने कहा, कजरी, चप्पल पहनने का शौक हो रहा है क्या? बोलो तो तुम्हारे लिए भी ला दें, लेकिन सोमरू को मत बताना। हमारी तुम्हारी आपस की बात रहेगी। तुम्हारे नाजुक पैर चप्पल बिना अच्छे नहीं लगते। सबके सामने नहीं पहन सकती तो क्या हुआ, मेरा कमरा है ना, रात को मेरे कमरे में पहन कर आ जाना, कोई नहीं देखेगा मेरे अलावा। कजरी का मन हुआ कि चप्पल उसके मुंह पर मार दे, पर क्या करती, एक भद्दी सी गाली देकर चुप रह गई। कजरी आंगन लीपकर हाथ धोने बाहर जा रही थी, तभी देखा कि राजा साहब सोमरू को बुला रहे थे। सोमरू घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। राजा ठाकुर भरी महफिल के सामने गरजे, अबे सोमरू, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। कई दिन से देख रहा हूँ तेरी धोती घुटनों से नीची होती जा रही है। राजा बनने का इरादा है क्या? जो काम तुम्हारे बाप दादा ने नहीं किया, तुम करने की जुर्रत कर रहे हो। लगता है जोरू कुछ ज्यादा ही घी पिला रही है। और राजा साहब ने सबके सामने उसकी धोती खोल कर फेंक दी। भरी सभा में ये सब देखकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक गरीब आदमी सबके सामने नंगा हो गया था। सोमरू को तो जैसे काट मार गया। सोमरू इधर उधर देख रहा था कि कहीं कजरी उसे देख तो नहीं रही। दरवाजे के पीछे खड़ी कजरी को उसने खुद देख लिया। वह जमीन में गड़ गया। कजरी दरवाजे की ओट से सब देख रही थी। शरीर जैसे जम सा गया था। वह जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। कजरी और सोमरू एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आखिर क्या कहते, कैसे दिलासा देते। दोनों अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे। कजरी ने सोमरू की थाली जरूर लगाई, पर वह रात भर वैसी ही पड़ी रही। दोनों पानी पीकर लेट गए, पर नींद किसकी आंखों में थी। उनका दर्द इतना साझा था कि बांटने की जरूरत न थी। कजरी का दर्द पिघल पिघल कर उसकी आंखों से बह रहा था, पर सोमरू, वह तो पत्थर की मानिंद पड़ा था। कजरी के सामने बार बार अपने पति का भरी सभा में बेइज्जत किया जाना कौंध जाता था, और सोमरू को कजरी की डबडबाई आंखें नहीं भूल रही थीं। कजरी और सोमरू की जिंदगी यूं ही बीत रही थी। बेटे रमेश्वर को उन्होंने जी तोड़ मेहनत मजदूरी कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया था। सोमरू चाहता था कि उसके बेटे को कम से कम ऐसी जलालत भरी जिंदगी न जीनी पड़े। जिंदा होकर भी मुर्दों जैसे दिन न काटने पड़े। रमेश्वर पढ़ लिख कर एक स्कूल में टीचर हो गया था और शहर में ही रहने लगा था। सोमरू चाहता भी नहीं था कि वह गांव लौटे। उनका बुढ़ापा जैसे तैसे कट ही जाएगा, पर बेटा खुशी और इज्जत से तो रहेगा। सोमरू की एक आस मन में ही दबी थी कि वह और कजरी साथ घूमने जाएं। कजरी अपनी मनपसंद चप्पल पहनकर उसके साथ शहर की चिकनी सड़क पर चले, जो रमेश्वर उसके लिए लाया था। सोमरू अपने मन की आस किसी के सामने कह भी नहीं सकता था, और कजरी को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता था। कहाँ खाने के लाले पड़े थे और वह घूमने के बारे में सोच रहा है।
जमुनिया ताल के किनारे कजरी एक दिन बर्तन धो रही थी। सोमरू भी वहीं बैठा था। उस दिन सोमरू ने अपने मन की बात कजरी को बताई। बुढ़ापा आ गया कजरी, पर मन की एक हुलस आज तक पूरी न कर पाया। चाहता था कि कस्बे में चल रहे मेले में दोनों जन घूम आए। सोमरू एक बार उसे चप्पल पहने देखना चाहता था, जैसे नई ठकुराइन अपने ब्याह में पहनकर आई थी। रमेश्वर कितने प्यार से लाया था अपनी पहली कमाई से, पर इस गांव में यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। जिंदगी बीत गई, अब जाने कितने दिन बचे हैं। एक बार मेला भी देख ले, कितना सुना है उसके बारे में। यह इच्छा पूरी हो जाए, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, शिकायत ना होगी। कजरी को लगा कि सोमरू का दिमाग खिसक गया है। यह कोई उम्र है चप्पल पहनकर घूमने की। सारी जिंदगी नंगे पैर बीत गई। जब उम्र थी तब तो कभी न कहा कि चलो घूम आए। अब बुढ़ापे में घूमने जाएंगे। उस समय तो कजरी ने कुछ न कहा, पर कहीं न कहीं सोमरू ने उसकी दबी इच्छा जगा दी थी। रात में कजरी सोमरू को खाना खिलाते समय बोली, कहते तो तुम ठीक ही हो। जिंदगी भर कमाया और इस पापी पेट के हवाले किया। कुछ पैसा जोड़ कर रखे थे कि बीमारी में काम आएगा, पर लगता है कि अब थोड़ा हम अपने लिए भी जी ले। खाना कमाना तो मरते दम तक चलता ही रहेगा। पेट ने कभी बैठने दिया है इंसान को भला। दोनों ने अगले महीने ही गांव से 150 किलोमीटर दूर ओरछा के मेले में जाने की योजना बनाई। पूरे महीने दोनों तैयारी करते रहे। पैसा इकट्ठा किया, कपड़े लत्ते संभाले, गांव वालों को बताया, बेटों को बताया, नाते रिश्तेदारों को खबर की कि कोई साथ में जाना चाहे तो उनके साथ चले। आखिर कोई संगी साथी मिल जाएगा तो भला ही होगा। जाने का दिन भी आ गया, पर कोई तैयार न हुआ। गांव से 4 किलोमीटर पैदल जाकर एक कस्बा था, जहां से ओरछा के लिए सीधी ट्रेन जाती थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी भोर में ही गांव से पैदल चल दिए। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सूरज भी सिर पर आ गया था। 11 बजे दोनों ट्रेन में खुशी खुशी बैठ गए। आखिर बरसों की साध पूरी होने जा रही थी। कजरी घर से ही खाना बना कर लाई थी। दोनों ने खाया और बाहर का नजारा देखते देखते जाने कब सफर पूरा हो गया पता ही न चला। रात में दोनों एक धर्मशाला के बाहर ही सो गए। अगले दिन सुबह मेले में शामिल हुए। पूरा दिन वहीं गुजारा। कजरी ने एक साथ इतनी दुकानें कभी न देखी थी। हर दुकान के सामने खड़ी होकर वह वहां रखे चमकते सामान को देखती और अपनी गांठ में बंधे रुपयों पर हाथ फेरती। दुकान में घुसकर दाम पूछने की हिम्मत न पड़ती। एक दुकान में दुकानदार के बहुत बुलाने पर सोमरू और कजरी घुसे। कजरी वहां रखी धानी रंग की चुनरी देखकर पीछे न हट सकी। सोमरू ने उसके लिए 150 रुपए की वह चुनरी खरीद ली और दुकान से बाहर आ गए। अब सोमरू के पास कुछ ही पैसे बचे थे। वह सोच रहा था कि कजरी के पास भी कुछ रुपए होंगे। उसने पूछा तो कजरी ने हाँ में सिर हिला दिया। कजरी ने जाता बिरादरी में बांटने के लिए टिकुली, बिंदी, फीता, चिमटी के अलावा और भी बहुत सा सामान खरीदा। आखिर वह इतने बड़े मेले में आई थी। पास पड़ोसी, नाते रिश्तेदार सबको कुछ न कुछ देना था। खाली हाथ वापस कैसे जाती। कजरी आज जब चप्पल पहनकर चल रही थी, सोमरू को रानी ठाकुराइन के गोरे गोरे महावर सजे पैर याद आ गए। कजरी के पैर आज भी गोरे थे और सुहागन होने के चलते महावर उसके पैरों में हमेशा लगा रहता था। कजरी लाल लाल चप्पल पहनकर जैसे आसमान में उड़ रही थी। आज उसे किसी के सामने चप्पल उतारने की जरूरत न थी। लोग उसे देख रहे थे और वह लोगों को। सोमरू ने आज घुटनों तक धोती पहनी थी। वह आज इतना खुश था जितना अपनी शादी में भी न हुआ था। आज 70 बरस की कजरी उसके साथ साथ पक्की सड़क पर सबके सामने लाल लाल चप्पल पहने, धानी रंग की चुनरी ओढ़े ठाट से चल रही थी, मानो किसी बड़े घर की नई नई बहू ससुराल से मायके आई हो। सोमरू आज अपने आप को दुनिया का सबसे रईस आदमी समझ रहा था। दोनों घर वापस जाने के लिए स्टेशन आ गए। रात स्टेशन पर ही बितानी थी। ट्रेन सवेरे 5 बजे की थी। दोनों ने पास में बंधा हुआ खाना खाया और वहीं स्टेशन पर आराम करने लगे। सोमरू सुबह टिकट लेने के लिए उठा। कजरी से बोला, पैसे निकाल, टिकट ले लिया जाए, ट्रेन के आने का समय भी हो रहा है। दोनों ने अपने अपने पैसे निकाले और गिनने लगे। टिकट के लिए 40 रुपयों की जरूरत थी और दोनों के पास कुल मिलाकर 38 रुपए ही हुए। अब वे क्या करें। दोनों बार बार कपड़े झोले को झाड़ते, सामान झाड़ झाड़ कर देखते कहीं से 2 रुपए निकल जाएं। पर पैसे होते तब ना निकलते।
दोनों ऐसे भावर में थे कि न डूब रहे थे न निकल रहे थे। धीरे धीरे लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगे थे। दरअसल रात को सोमरू ने 2 रुपए का तंबाकू खरीदा था और अब टिकट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। कजरी की आंखों से आग बरस रही थी। उसने सोमरू को गुस्से में कहा, अब क्या करोगे? टिकट के लिए पैसे कम पड़ गए, अब घर क्या उड़कर जाएंगे? तुम्हारी तंबाकू की लत ने। बेचारा सोमरू क्या करे? जिस दर्द को वह पूरी जिंदगी ढोता रहा, उसने आज इतनी दूर आकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कभी अपने आसपास लगी भीड़ को देखता तो कभी अपनी बूढ़ी पत्नी को। सोमरू का मन पछतावे से इस तरह छटपटा रहा था जैसे वह पूरे समाज के सामने चोरी करता पकड़ा गया हो। आज फिर 2 रुपयों ने सबके सामने उसे नंगा कर दिया था।